नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनीषा कंसल्टेंसी यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे कि ITR 1 रिटर्न फाइलिंग कैसे की जाती है। स्टेप बाय स्टेप आसान तरीका, बिल्कुल लाइव प्रोसेस के साथ। अगर आप सैलरी कर्मचारी हैं या पेंशनर, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर की। तो सबसे पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर आ जाना होगा। इनकम टैक्स पोर्टल पर आने के बाद सिंपल आपको उस पर लॉगिन कर लेना होगा। यदि आपका पैन कार्ड रजिस्टर्ड पहले से नहीं है तो रजिस्टर्ड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहां जाके आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन करने के बाद सिंपल आपको सबसे पहले तो आपको डाउनलोड कर लेना होगा 26AS, जो कि यहाँ पर आपको TDS का जो डिटेल दिखाएगा। उसके बाद सिंपल आपको TIS डाउनलोड कर लेना होगा, जो कि आपका इनकम का डिटेल यहाँ पर शो होगा। तो ये सारा चीज़ आपको कैसे डाउनलोड करना है, तो इसका सेपरेट वीडियो में पहले से बना के रखा हूँ, तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको आ जाना होगा इनकम टैक्स पोर्टल पर। यहाँ पर आने के बाद सिंपल आपको फाइल नाउ का ऑप्शन पर मिल जाएगा। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। असेसमेंट यार ये ऑटोमेटिक ले लेगा। सिंपल आपको ऑनलाइन पर सेलेक्ट कर लेना होगा। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर देना होगा। इंडिविजुअल HUF ये जो आपका पैन का कैटेगरी है वो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली ले लेगा। यहाँ पर आप सिंपल आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उस जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर यहाँ पर आपको ITR सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो ITR आपको यहाँ पर आपको ITR 1 जाएगा। सिंपल आपको ITR 1 सेलेक्ट कर लेना होगा। प्रोसीड विद ITR 1 पर सिंपल आपको क्लिक कर देना होगा। पॉपअप मैसेज आएगा, सिंपल आपको इस पर ओके कर देना होगा। यहाँ पर लेट्स गेट स्टार्ट पर आपको सिंपल क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आएगा या आप अपना अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा। सिंपल आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद पॉपअप मैसेज आएगा, सिंपल आपको ओके कर देना होगा। सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सिंपल आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको चेकआउट कर लेना होगा। ये पहले से ही भरा हुआ आता है, सिंपल आपको चेकआउट कर लेना होगा। यहाँ पर आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन में नाम वगैरह जो भी आपका मोबाइल नंबर वगैरह वो आप चेक कर लीजिएगा। सिंपल आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जिस तरह का आपका सर्विस है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद सिंपल आपको अंडर सेक्शन में कुछ नहीं करना होगा, छोड़ देना होगा। यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट कर लेना होगा। नो सेलेक्ट करने के बाद सिंपल आपको नीचे आ जाना होगा। नीचे यहाँ पर आपको बैंक का डिटेल मिल जाएगा। बैंक का डिटेल सिंपल आपको एक बार चेकआउट अच्छा से कर लेना हो। उसके बाद सिंपल आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो जो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपका कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद सिंपल आपको ग्रॉस टोटल इनकम मिल जाएगा। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप ग्रॉस टोटल इनकम पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको सबसे पहले तो मिल जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी। सिंपल आपको उसके एडिट पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर जो भी आपका इनकम है TIS में जो आपका इनकम शो हो रहा है वही इनकम यहाँ पर आपको डालना होगा। यानी कि जो आपका TIS पर सैलरी शो हो रहा है वही सैलरी यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। और नीचे जो आपका अननेसेसरी पार्ट आ गया सिंपल आपको इसको डिलीट कर देना होगा। तो जितना भी आपका अननेसेसरी पार्ट है वो सारा आपको यहाँ पर आपको डिलीट कर देना होगा। डिलीट करने के बाद सिंपल आपको नीचे आ जाना होगा। नीचे यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन का। स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पर आपको 75,000 ले लेगा, जो न्यू टैक्स रिजिम में ऑटोमेटिकली ले लेता है। सिंपल आपको यहाँ पर सेव का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपको सेव पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यदि आपको कुछ हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है तो यहाँ पर आप फिलअप कर सकते हैं, नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यदि आपका हाउस प्रॉपर्टी के बिहाफ में यदि आप लोन वगैरह लेकर रखे हैं तो लोन का जो इंटरेस्ट आप पेमेंट करते हैं उसका भी आप यहाँ पर डिडक्शन आपको मिलेगा। तो यदि आप करते हैं तो उसका भी यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगा, वहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। तो उसके बाद यदि आपका अदर सोर्स का कुछ इनकम है तो अदर सोर्स में सिंपल आपको फिलअप कर देना पड़ेगा। तो मेरा कुछ अदर सोर्स का इनकम है तो मेरा यहाँ पर जो भी TIS में शो किया है अदर इनकम, तो वो मेरा यहाँ पर ऑटोमेटिकली ले लिया है। फिर यहाँ पर आपको एक बार अच्छा से TIS के साथ चेकआउट कर लेना होगा। जो भी आपका TIS में अदर इनकम आया है वो अदर इनकम आपका जो फॉर्म है ITR 1 उसमें आया है या नहीं आया है। यदि आपका उसमें नहीं शो कर रहा है तो आपको ये मैनुअली फिलअप करना पड़ेगा। तो सारा चीज़ आपको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। मेरा एक अदर इनकम में आया है, तो जैसे आपका एनी अदर हेड में आएगा सिंपल आपको उसका डिस्क्रिप्शन डालना पड़ेगा। तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा कि कौन सा इनकम आपका ये आया है। तो सिंपल आपको डिस्क्रिप्शन फिलअप करने के बाद सिंपल यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेव पर क्लिक करते हैं ये जो आपका एनी अदर का हेड का जो इनकम है वो यहाँ पर आपका सेव हो जाएगा। तो इसी प्रकार आपको भी अपना अदर सोर्स का इनकम यहाँ पर आपको चेकआउट कर लेना होगा। और यदि कुछ आपका नहीं है, छूट गया है, तो सिंपल आपको डाल देना होगा। और यदि आपका कुछ एग्जाम्प्ट इनकम है जैसे कि एग्रीकल्चर का इनकम या यदि आपका LIC वगैरह कुछ मैच्योरिटी हुआ है तो उस तरह इनकम यदि आपका यहाँ पर रहता है तो यहाँ पर आपको एग्जाम्प्ट इनकम में डालना पड़ेगा। उसके बाद यदि आपका एग्जाम्प्ट इनकम नहीं है तो उसको भी डालने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कुछ इनकम है जैसे कि शेयर मार्केट यदि आप किए हैं तो उसमें यदि आपका लॉन्ग टर्म का यदि कुछ कैपिटल गेन हुआ है तो सिंपल आपको उसको डालना पड़ेगा यहाँ पर। यदि उस प्रकार इनकम आपके पास नहीं है तो यहाँ पर आप ये सब छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल है आपको यहाँ पर कंफर्म का मिल जाएगा ऑप्शन, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा।
जैसे आप कंफर्म पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपका ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो यहाँ पर आपका कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको टोटल डिडक्शन का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल आपको टोटल डिडक्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप टोटल डिडक्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको डिडक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा। यदि आप एनपीएस वगैरह में कुछ कंट्रीब्यूशन किए हैं तो यहाँ पर आप उसका डिडक्शन ले सकते हैं। बाकी आपको न्यू टैक्स रिजिम में उस तरह डिडक्शन कुछ नहीं मिलेगा, तो सिंपल आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद सिंपल आपको टैक्स पेड का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। सैलरी से जितना भी आपका टीडीएस कटा है तो सिंपल आपको यहाँ पर शेड्यूल 1 पर ही आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपका जितना भी टीडीएस कटा है वो आपको 26 AS पर आ जाना होगा। 26 AS पर आने के बाद सिंपल आपको यहाँ पर एक बार चेकआउट अच्छे से कर लेना होगा कि जो आपका 26 AS में है वो आपका ITR 1 में आया है या नहीं आया है। यदि आपका उसमें कुछ डिफर अमाउंट है तो वह अमाउंट आप 26 AS को देख के अपना जो भी अमाउंट हो वो आप यहाँ पर आपको सुधार कर लेना होगा। सिंपल आपको यहाँ पर आपको एक बार अच्छा से चेकआउट कर लेना होगा। चेकआउट करने के लिए सिंपली यहाँ पर आपको आ जाना होगा, एक चेकबॉक्स मिलेगा, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको एडिट पर क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पर आपको जो भी आपका ईयर में कटा है तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर डाल देना होगा। सिंपल आपको सेव पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद सिंपली आपको नीचे आके यहाँ पर कंफर्म कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा टोटल टैक्स लायबिलिटीज का, तो सिंपली आपको टोटल टैक्स लायबिलिटीज पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको कंपटीशन ऑफ इनकम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि आपका कितना इनकम पर नेट इनकम आपका कितना हुआ और उस नेट इनकम पर आपका कितना टैक्स बन रहा है। तो यहाँ पर आपको सारा चीज़ अच्छा से एक बार चेकआउट कर लेना होगा। सारा चीज़ अच्छा से चेकआउट करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आ जाना होगा। नीचे पर यहाँ पर आपको मिल जाएगा कन्फर्म का ऑप्शन, सिंपल आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप कन्फर्म पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको फिर मिल जाएगा प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपका कितना रिफंड है या आपका यदि कुछ टैक्स बन रहा है तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पर रिफंड है तो मेरा यहाँ पर जो रिफंड आपको बनेगा वो यहाँ पर आपका शो हो जाएगा। सिंपली आपको ये चेकआउट कर लेना होगा। उसके बाद सिंपली आपको नीचे आ जाना होगा। नीचे आने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रीव्यू एंड प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको चेकबॉक्स मिल जाएगा। चेकबॉक्स पर क्लिक करने के बाद सिंपल आपको प्लेस डाल देना होगा। प्लेस डालने के बाद सिंपल आपको नीचे आ जाना होगा। नीचे यहाँ पर आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन मिल जाएगा, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना। प्रीव्यू पर आपको क्लिक कर देना होगा। आप यदि इसका प्रीव्यू डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल आपको नीचे आ जाना होगा। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको फिर मिल जाएगा प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। फिर यहाँ पर आपको वेरीफाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यदि आप अभी तुरंत वेरीफाई करना चाहते हैं तो ई वेरीफाई नाउ करना होगा। और यदि आप रिटर्न फाइल सबमिट करना चाहते हैं और वेरीफाई जो है वो बाद में करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ई वेरीफाई लेटर पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद सिंपली आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पर आपका जो ITR है वो आपका यहाँ पर सक्सेसफुली रिटर्न फाइलिंग हो गया है। तो ई वेरीफाई आपको बाद में भी कर सकते हैं। तो ई वेरीफाई आपको कैसे करना है तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको दे दूँगा, वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा और ई वेरीफाई कर लीजिएगा। तो इसी प्रकार आपको भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कर लेना होगा। तो इतना आसान स्टेप में आप अपना ITR फाइलिंग कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।